हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे अब टेरिडोफाइट्स। तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं कॉमनली वो होते हैं क्लब मॉसेस, हॉर्स टेल्स, फर्न्स। फर्न्स का नाम तो सबने सुना होगा ना। फर्न्स वगैरह ये सारे प्लांट्स इनके अंदर आते हैं। और टेरिडोफाइट्स का जो सबसे पुराने फॉसिल्स जो टेरिडोफाइट ग्रुप के मिले हैं वो करीबन 380 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। इतने पुराने फॉसिल्स, मतलब इतने वर्षों पहले टेरिडोफाइट्स का अर्थ पर उद्गम हुआ था। नाउ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो वेस्कुलर अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स को कंस्टिट्यूट करते हैं। वेस्कुलर मतलब वो प्लांट्स जिनके अंदर संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर संवहन ऊतक पाई जाती है। संवहन ऊतक कौन सी होती है? जाइलम और फ्लोएम। तो और ये सारे वेस्कुलर प्लांट्स को एक ग्रुप के अंदर, एक डिवीजन के अंदर भी इकट्ठा करके लिखा जाता है जिसको ट्रैकियोफाइटा बोला जाता है ना। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड्स टेरिडोफाइट्स। ट्रैकियोफाइटा के अंदर टेरिडोफाइट्स आते हैं और मोर एडवांस्ड स्पर्मेटोफाइटिक, मतलब स्पर्मेटोफाइट्स मतलब कि जो सीड बियरिंग वो पौधे जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं वो वाले प्लांट्स आते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा के अंदर दो सब डिविजन्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स। नाउ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स और एल्गी से थोड़े एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं। एडवांस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर संवहन ऊतक पाई जाती है। नाउ इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती है वो थोड़े प्रिमिटिव कैरेक्टर्स शो करती है। जैसे कि जो जाइलम होता है टेरिडोफाइट्स के, उनके अंदर केवल ट्रैकीट्स पाए जाते हैं, वेसल्स नहीं पाए जाते। और फ्लोएम जो होता है उसके अंदर केवल सीव सेल्स पाई जाती हैं और सीव ट्यूब जो है वो उनके अंदर नहीं पाई जाती है। वेस्कुलर टिश्यू जो है वो दो हैज़ टू इम्पॉर्टेंट रोल्स टू परफॉर्म। फर्स्टली इट परफॉर्म्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले करता है कि इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट टू लीफ। पत्ती जड़ से लेके पत्तियों तक पानी और खनिज लवणों का ट्रांसपोर्ट करने के अंदर जाइलरी एलिमेंट्स मदद करते हैं। और जो फूड मटेरियल जो पत्तियां बनाती है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के अंदर फ्लोएम के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे प्लांट की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे नेचुरल है उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है, उसको भोजन की रिक्वायरमेंट में बढ़ोतरी होती है। और उस बढ़ोतरी को फुलफ़िल करने के लिए ही वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। तो नाउ इन टेरिडोफाइट्स के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं? टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। दे आर सीडलेस एंड दे आर सिंपलेस्ट प्लांट्स अमंग ट्रैकियोफाइटा के अंदर बिल्कुल सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है टेरिडोफाइट्स के। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, दीज आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स इन एवोल्यूशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले लैंड प्लांट्स हैं। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इनके अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है। स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल वो अपने पेरेंट प्लांट पे निर्भर नहीं करता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम गैमेटोफाइट एट मैच्योरिटी। गैमेटोफाइट जो होता है इट इज़ आइदर पार्शियली और फुली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ना स्पोरोफाइट जो होता है वो जड़, तना, पत्ती के अंदर विभाजित होता है या विभेदित होता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर इंटरनल कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है और इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। इनकी जो जड़ें होती है वो एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट्स होते हैं, मतलब वो प्लांट की किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती हैं। स्टेम जो होती है वो राइजोम होती है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे कि हॉर्स टेल्स है
लाइकोपोडियल से इनके अंदर स्टेम जो होती है वो एरियल भी होती है। एरियल मतलब कि अबाउ द ग्राउंड होती है। पत्तियाँ जो होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी होती है, इसलिए उनको माइक्रोफिलस कहते हैं। और हायर प्लांट्स के अंदर ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ भी होती है, इसलिए इनको मैक्रोफिलस भी कहते हैं। सिंपल होती है और वेल डेवलप्ड इनके अंदर पीटियोल पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है, वो स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर बनते हैं स्पोरोफाइट के अंदर। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और ये स्पोर्स जो होते हैं एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं, जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं फर्टाइल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके एक्सिल के अंदर मतलब उनके नीचे वाले पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं। और इसीलिए ये जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है जिनके एक्सिल के अंदर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। नाउ ये जो प्लांट होता है टेरिडोफिटिक प्लांट, ये होमोस्पोरस भी हो सकता है, मतलब स्पोर्स केवल एक तरह के ही बनते हैं, या इट कैन बी हेट्रोस्पोरस ऑल्सो, मतलब दो तरह के स्पोर्स भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं, जिसको कि प्रोथेलस बोलते हैं। होमोस्पोरस जो स्पीशीज़ होती हैं वो बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स का निर्माण करती है, जबकि हेट्रोस्पोरस जो स्पीशीज़ होती हैं वो यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स का निर्माण करती हैं। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और वो मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। एंड मेगास्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो सेक्सुअली दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फिर उसके अंदर जाइगोट का निर्माण होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। सेक्स ऑर्गन्स जो एंथ्रीडिया मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है आर्किगोनिया, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनके चारों ओर स्टेराइल जैकेट पाई जाती है, और लेकिन कोई सेक्स ऑर्गन के अंदर स्टॉक नहीं पाई जाती या डंडी नहीं पाई जाती। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस इन वेंटर ऑफ आर्किगोनियम एंड वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी की आवश्यकता होती है, निषेचन के लिए है। डिप्लॉयड जाइगोट जो बनता है मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से, वो डिप्लॉयड जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है और वो एम्ब्रियो कहाँ बनता है, आर्किगोनियल वेंटर के अंदर ही बनता है, और एम्ब्रियो इट ग्रोज इनटू स्पोरोफाइट बनाता है। तो लाइफ साइकिल जो टेरिडोफाइट की होती है, इट इज़ डिप्लो हैप्लोबायंटिक विद हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो दोनों होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, दोनों दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र अपने स्वतंत्रता पूर्वक ग्रो करते हैं। नाउ डेवलपमेंट जो स्पोरोगोनियम का होता है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, दूसरा होता है यूस्पोरेंजिएट टाइप। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप मतलब स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल सुपरफिशियल सेल के द्वारा होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप जो डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है, इट डेवलप्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स के द्वारा उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है।